अस्सलाम वालेकुम। ये बात मुझे बहुत पसंद है। इख्तलाफ करेंगे लोग लेकिन कोई बात नहीं है, ये बात सुनिएगा और मैं थोड़ी सी इसकी आपकी डिटेल भी दूंगा। थोड़ी सी बात वो ये है कि तजर्बा, एक्सपीरियंस, तजर्बा जब भी हारा जुनून से हारा। किताबें कुछ और कह रही होती हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बुजुर्गों के अक़वाल उसके ऊपर कुछ और होते हैं। तारीख़ कुछ और कह रही होती है, हालात कुछ और कह रहे होते हैं और दानश्वरों के तकाज़े कुछ और होते हैं। इल्म और शऊर और फहम कुछ और कह रहा होता है। लेकिन जुनून जिस बात की ठान ले, जिस चीज़ को ये जुनून करने की कोशिश करे, वो हो जाता है। सारे तजर्बे ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म। हर तजर्बे ने कह दिया था कि नहीं फैलेगा, नहीं, फिर उसने फैल के दिखाया। जुनून था। जुनून जब भी जीतेगा ना, तजर्बे से जीत जाएगा। और तजर्बा जब भी हारा जुनून से हारा। पागलपन हो जाए आप किसी, लोग आपको कहेंगे कि नहीं हो सकता। आपका जुनून आपको कहे कि होगा, होके दिखाया जाएगा और अभी होगा। आपको किताबें कहेंगी, आपको लिखा हुआ लिटरेचर कहेगा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। आपने करके दिखाना है। और जब आपने ठान ली, जब आपने फैसला कर लिया, जब आपने तवक्कुल और यकीन के साथ कदम बढ़ा लिया, तजर्बा गया। लोगों की बातें भी गई, कहावतें भी गई, वो शायरी, वो लिटरेचर, वो मजमून, वो नसर, हर चीज गई तेल लेने जब आप जुनून ले आए। तो फिर दुनिया के अंदर कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होगा अगर आप जुनून ले आए। ये तजर्बा हारेगा। और इंशाल्लाह जो आज के तजिया निगार कह रहे हैं कि अब मुल्क के अंदर इस्लाह की कोई भी सूरत बाकी नहीं है, इस उम्मत मुस्लिमा को अब मजीद इस्लाह की तरफ नहीं लाया जा सकता। जो तजर्बा हारेगा, ये तबसरे हारेंगे, ये लिखी हुई किताबें हारेंगी। और जब भी जीतेगा, जो जुनून जीतेगा, जब इस उम्मत के अंदर, जब इस मुल्क के अंदर और जब आपके और मेरे अंदर जुनून पैदा हो गया कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, समुद्र की तह के अंदर भी मैं सूरज की किरण निकाल के दिखाऊंगा। जो मर्जी हो जाए, मैं सूरज सवा नेज़े पे ले आऊंगा। जो मर्जी हो जाए, मैं तकदीरें बदल के दिखा दूंगा। जो मर्जी हो जाए, मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो पहचान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पहचान है। मैंने उससे मांगना है और वो वही है जो एक गुलिस्तान को बदल के रख दिया था, जिसने आग को एक गुलिस्तान के अंदर, वो वही रब है जिसने यूसुफ को भी शाह मिस्र बना दिया था, जो कि लोग कहते थे कि नहीं हो सकता। तो आज भी होगा। अगर वही रब आपका है, वही रब हमारा है, तो आज भी ये तजर्बा हारेगा। और ये तजर्बा जब भी हारेगा, जुनून से हारेगा। और आप खाक नशीन और मैं खाक नशीन, यही फजूल से लोग उठ के आगे आएंगे। और जब जुनून पैदा हो गया, फिर जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलात रख दी जाएं, हम देखेंगे कि हम ये तारीख के धारे बदल के रखेंगे और हम जुनून के साथ आगे आएंगे। हमारे जुनून के अंदर शऊर भी होगा, हमारे जुनून के अंदर फहम भी होगा, हमारे जुनून के अंदर बुजुर्गों की बातें भी होंगी, हमारे जुनून के अंदर इल्म भी होगा, हमारे जुनून के अंदर सब्र भी होगा, हमारे जुनून के अंदर आजिज़ी भी होगी, हमारे जुनून के अंदर तवक्कल भी होगा और हमारे जुनून के अंदर पागलपन भी होगा जो शऊर वाला होगा। और तब देखेंगे कि तजर्बात जीतते हैं, तबसरे जीतते हैं कि ये जुनूनी जो बात कह रहा है, ये आप मानते हैं कि सरेदार किसको तस्लीम किया जाता है, किसकी गर्दन उतारी जाती है। ये बात की बातें हैं। लेकिन पहले जुनूनी को ये कहने दे कि तजर्बा जब भी हारेगा, जुनून से हारेगा। जिस दिन आपका जुनून मैदान में आ गया, जिस दिन आपने सोच ली, जिस दिन आपने ठान ली, फिर जो मर्जी हो जाए उस रब ने आपके लिए करके देना है। क्यों? क्योंकि उसने तो कुन कहना है और आपने उसे कायल करना है, अपनी मेहनत के साथ, अपने इखलाक के साथ और अपनी लगन के साथ। और इंशाअल्लाह सारा कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम।